पीआईएल फाइल करने का अधिकार जो एक आम नागरिक के पास में होता है, अगर वो आम नागरिक का अधिकार वो छीन लिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो कैसा होगा? यानी कि अगर कोई पब्लिक मुद्दा होता है जो कि पीआईएल फाइल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में या हाई कोर्ट के पास में जो अधिकार होता है नागरिकों का, अगर वो छीन लिया जाएगा कल से, तो क्या होगा? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी मुद्दे के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में अभी 2026 के अंदर, अभी कल परसों में ही एक मांग करी है कि आज के समय में पीआईएल का जो कंसेप्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप वो डिलीट कर दो हमेशा के लिए। कोई भी नागरिक के पास पीआईएल फाइल करने का अधिकार ना हो, ऐसा एक सिस्टम पूरे के पूरे देश के अंदर बना दीजिए। पहले मैं छोटे से शब्दों में या कम शब्दों में बता देता हूं। पीआईएल एक हथियार होता है एक आम नागरिक के पास में, कि अगर कोई पब्लिक डिस्प्यूट देश में चल रहा हो, तो एक आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाकर वो मुद्दे को, वो लड़ाई को, वो डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में सामने ला सकता है, साथ में हाई कोर्ट के पास भी सामने ला सकता है। अब अगर जो आम नागरिक है उसको डायरेक्टली उस डिस्प्यूट से परेशानी हो, तब भी वो पीआईएल फाइल कर सकता है। अगर उसको डायरेक्टली उस डिस्प्यूट से कोई परेशानी ना हो रही हो, तब भी वो कोर्ट को बता सकता है कि जैसा देखो वहां पे ना ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप संज्ञान ले लीजिए। तो इसका मतलब पीआईएल का मतलब ये होता है। तो कानून की प्रक्रिया के अंदर अगर आपको कोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट को उजागर करने के लिए जाना होता है, तो कोर्ट का पहला सवाल आपसे यही होता है कि आपका क्या लेना देना है इस लड़ाई झगड़े में, आपका क्या लेना देना है इस डिस्प्यूट में। अगर आप कोर्ट को बोल देते हो जैसा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस आपको बताने आया था, तो कोर्ट आपको बाहर निकाल देता है, आपके केस की सुनवाई नहीं करता है। लेकिन पीआईएल का जो मामला होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। पीआईएल के अंदर आपका डायरेक्टली लड़ाई झगड़ा हो, लेना देना हो, तब भी पीआईएल फाइल करो। आपका डायरेक्टली लेना देना ना हो, तब भी आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। तो सरकार ने ये मांग रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो पीआईएल के कंसेप्ट को आप डिलीट कर दो ना सुप्रीम कोर्ट साहब। आज के जमाने में कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आज के जमाने में ई फाइलिंग का कंसेप्ट है, आज के जमाने के अंदर नालसा का कंसेप्ट है, आज के जमाने के अंदर लीगल एड का कंसेप्ट है। हर एक जो गरीब आदमी होता है उसके पास ये सारी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करा तो रही है। तो अब ये पीआईएल का कंसेप्ट लाने का क्या जरूरत है? पीआईएल के कंसेप्ट को डिलीट कर देना चाहिए। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डांट लगाते हुए क्लियर शब्दों में बोला कि सरकार, हमें ये सब पता है, हमें सब पता है ये। और साथ में सरकार ने एक बात यह भी बोली थी, जज साहब, ये सारी बातों के साथ साथ हम आपके सामने एक पॉइंट ये भी बोलना चाहते हैं कि जो पीआईएल का कंसेप्ट है वो इसलिए भी डिलीट होना चाहिए कि आज के जमाने में हर कोई व्यक्ति जो पीआईएल फाइल करता है ना, वो एक मोटिव के साथ करता है, वो एक एजेंडा लेके आता है आपके आगे, वो एक एजेंडा को पूरे देश भर में फैलाना चाहता है, इसीलिए पीआईएल दायर करी जाती है। कोई मदद करने के लिए नहीं करी जाती, कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नहीं करी जाती। जो ओरिजिनल पीआईएल की सोच थी जब बनाया गया था ये कंसेप्ट को जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा, तो उस सोच का अब आज के जमाने में कोई लेना देना नहीं रह गया है लोगों के द्वारा, तो इसलिए उनको ये अधिकार देना भी नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके लिए बोला था कि भाई हमें पता ही है, सारी चीजें पता है, आप जो वकील साहब सरकार के बिहाफ पे आप जो ये बातें बोल रहे हो हमें सब पता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारी की सारी जो भी पीआईएल आती है मुंह उठा के सीधा सुनवाई नहीं करते हैं। हम एक एक पीआईएल को पहले वेरीफाई करते हैं, एक एक पीआईएल को हम चेक करते हैं, एक एक पीआईएल में हम ये बारीकी निकालते हैं कि कौन सी पीआईएल जेन्युइन है और कौन सी पीआईएल जेन्युइन नहीं है। तो जो जेन्युइन होती है हम केवल उसकी सुनवाई करते हैं, जो जेन्युइन नहीं होती है हम उसको फेंक देते हैं। तो अब अगर थोड़ी सी मैं एक पीआईएल एज अ हथियार, एज अ पावरफुल टूल की मैं बात करूं, तो अगर पीआईएल होता नहीं ना, तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के मामले हैं, ह्यूमन राइट्स के मामले हैं, जेल के रिफॉर्म्स के मामले हैं, जीवन जो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट जो ये मामले उठाए गए हैं ना, और इन पे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तो अगर ये पीआईएल का हथियार हमारे पास होता ही नहीं, तो ये मामले कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक आते ही नहीं और इनके ऊपर कभी रिफॉर्म्स होता ही नहीं। जैसी परेशानियां देश के अंदर चल रही हैं, उससे ज्यादा परेशानियां आ जाती अगर पीआईएल हथियार कभी होता ही नहीं। तो ये बात भी अगर मैं काउंटर के बेसिस पे बताना चाहूं, तो ये भी एक मामला आना चाहिए। तो सारी बातों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार के प्रस्ताव को मना कर दिया कि नहीं भाई, देश में जो पीआईएल का कंसेप्ट है वो लागू रहेगा, और पीआईएल का कंसेप्ट को मिसयूज भी करा जाता है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं। लेकिन हम एक अपनी तरफ से पहले ही एक स्क्रूटिनिटी करते हैं, पीआईएल को वेरीफाई करते हैं, कौन सी जेन्युइन है, केवल उसकी सुनवाई करते हैं, बाकी सब पीआईएल को हम फेंक देते हैं। तो अब इस नतीजे पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, ये मामला उठा क्यों, सरकार ने ये मामला उठाया क्यों? क्योंकि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास करा था सबरीमाला टेंपल के ऊपर, यूथ इंडियन एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट का नाम है।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई सबरीमाला टेम्पल के अंदर महिलाएं जो होती थी 10 साल से लेकर 50 साल की उम्र की जो महिलाएं थी उनको पूजा करने से मना कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि नहीं नहीं, ये जो रूल है इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। सारी महिलाओं के पास अधिकार है पूजा पाठ करने का, कोई मनाही नहीं है इनको। अब कोई भी उम्र की महिला हो, आप सबरीमाला टेम्पल में जाओ और अपनी पूजा पाठ आप कर सकते हो। ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। इसी की सुनवाई जो है 2026 के अंदर अभी ये केस दोबारा उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसकी सुनवाई चली रही है, आज भी इसकी सुनवाई है। ठीक है, तो इसकी सुनवाई जब चल रही थी उस टाइम पे ये सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा आउटसाइडर है जो कि सबरीमाला टेम्पल को पूजा मतलब वो वहां के पूजा भी नहीं करता है, लेकिन बस उसने पीआईएल कोर्ट में अंदर दायर कर दी है महिलाओं के रिगार्डिंग कि 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं को जो है सबरीमाला टेम्पल के अंदर पूजा पाठ करने से रोक लगानी चाहिए। तो और वो सबरीमाला टेम्पल को जो है वो पूजता भी नहीं है, मतलब वो डिवोटी भी नहीं है। तो यहां पे सवाल ये उठा था कि कोई जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सबरीमाला टेम्पल का डिवोटी भी नहीं है, लेकिन वो ये मांग कर रहा है कि महिलाओं को नई एंट्री देनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो क्या आउटसाइडर्स के पास अधिकार है क्या रिलीजियस प्रैक्टिस को चैलेंज करने का? यहां पे ये सवाल उठा था। तो इसी वजह से सरकार ने जो है अपना पीआईएल को कंसेप्ट को हटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, ये बात रखी थी, ये प्रस्ताव रखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बोला नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका क्या मानना है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सरकार की कुछ बातें यहां पे मैं एग्री करूंगा कि हाँ मिसयूज तो होता है, और सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी जो उन्होंने अपनी असर्शंस दी है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या पीआईएल का जो कंसेप्ट है वो आज के जमाने में मिसयूज करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लोगों को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बात के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया के दौरान क्या क्या मुद्दे कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट्स देता रहूंगा। और अगर आप लोग जुडिशियल एग्जाम्स की, एपीओ एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स और लैपटॉप यूजर्स के लिए हर जगह अवेलेबल है। आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के अंदर, और बस आप लोग एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट्स होंगे बैचेस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन में पूछ सकते हो, वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं या अपने मन की कोई बात है आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।